जवानी में, यूथ में तुमने डिसीजन लिया कि ये तो नहीं करूंगा? यार बाबा पीते थे ना, अच्छा। बाबा पीते थे अपनी रॉयल स्टैग, हम्म, तो उनका वही चला। फुल लाइफ मैंने उनको रॉयल स्टैग पीते हुए देखा। और मैं था, आई थिंक 10th में भी नहीं था, मैं 8th 9th में था। और फिर मुझे पैटर्न बन गया था घर में कि 6 o'clock के बाद बोतल खुलनी है। तो मेरे को ये लगता था कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो कि विदाउट फेल रोज़ पी जाती है। और मुझे पता भी था कहाँ छुपा के रखते हैं वो, अपने अड्डे होते ही हैं सबके। तो पहले मॉनिटर करता था उसको, देखता था कि अच्छा ये है, इतना पी लिया, ठीक है रख लिया है। तो मैं गया एक दिन और सो रहे थे वो, रात बहुत रात हो गई थी। तो मैंने निकाला, वो अलमारी खोली और उसमें से रॉयल स्टैग निकाली। और रॉयल स्टैग का इतना बड़ा ढक्कन होता है, पूरा भर दिया रिम तक। और मैंने कहा देखता हूँ कि क्या चीज़ है। और मैं नीट पी गया रॉयल स्टैग। दोस्तों कभी कोशिश मत करना। कितने साल के थे तुम्हें? 8th में हूँगा मैं, ओके। 8th 9th में हूँगा। और वो पूरा गला मेरा जो गया है उस दिन मैंने सोच लिया कि बहुत स्ट्रेस में चल रहा है शायद ये आदमी, इसलिए रोज पीना पड़ रहा है इसको ये सब। तब मैंने सोच लिया था कि दिस इज नॉट माई थिंग, आई कांट हैव इट। बट व्हेन यू वर सीइंग योर डैड हैव इट, वाज इट समथिंग दैट, कुछ लोग तो हैबिचुअल होते हैं, यू नो, एंड कुछ के लिए होता है एडिक्शन, वाज दैट समथिंग दैट यू ऑब्जर्व्ड अपने घर के अंदर? हाँ, आई ऑब्जर्व दिस। हाउ वुड यू रिएक्ट टू समथिंग लाइक दिस? आई couldn't react until I went to college, ओके। क्योंकि with age it started getting worse. Then BB के vines happened and it went worse. Then it became like कि अभी खुशी में नहीं पियेंगे तो कब पियेंगे। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगा एक टाइम के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा वो, पर वो तब तक नहीं हुआ जब तक उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया। ओह गॉड। बिफोर हिज पासिंग उनको 2 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था। He didn't get up only and I knew that he's gone. बट फिर आसपास बुलाया, लोगों को ले गए और फिर उनका वो सर्जरी हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हमने बोला कि अल्कोहल, वी थिंक अल्कोहल इज द रीज़न, क्योंकि आई assumed that he must have fallen somewhere. So they did a surgery and for good, मतलब till the time he lived then, उनका one side of the skull was removed. तो he had this bump यहाँ पे, कुछ एक फोटो भी है शायद इंस्टाग्राम पे मैंने डाली, उसमें वो बम्प है जिसपे वो डैंक मीमर्स कमेंट करते रहते हैं कि लग रहा है कराटे मार दिया किसी ने सर पे। मैं बहुत हंसा फ्रैंकली, मैं बहुत हंसा। फिर मैं उनको भी दिखाया, मैंने, लोग कह रहे हैं कि आपके बम्प पे किसी ने कराटे मार दिए। कह रहे ये कौन है यार? मैंने नहीं बच्चे हैं, तो हंसने लगे। फिर वो ऐसे ही हो गया। बट हाँ, उनके वो एक यहाँ पे देयर वाज अ कर्व बिकॉज ही वाज देयर विदाउट अ स्कल। आफ्टर कमिंग होम वी हैड टू टेक हिम अगेन बिकॉज व्हेन ही यूज्ड टू ले डाउन द ब्लड यूज्ड टू फ्लो ऑन द बेड। साला ब्लड लीक कर रहा था यार। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मतलब हाउ डज अ पर्सन रिकवर फ्रॉम दिस। तो हाँ, तो ये मेरा अल्कोहल, जब कोई मुझे बोलता है अल्कोहल, तो दिस इज लाइक अ कोर मेमोरी। सो दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम इट। भाई मजाक मजाक में इतनी सीरियस बात तुमने बोल दी। नहीं मतलब यही जिया हूँ मैं और मेरा बड़ा भाई, हम लोग जिए हैं। हम लोग 12वीं, वो खैर 4 साल बड़ा है मेरे से, 12वीं तक चुप थे हम सारे। बट जब लगा कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तब थोड़ा इंटरवीन करना शुरू किया हमने, और अथॉरिटी के साथ। यार ये तो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेयरिंग रोहन। ये आई नो इतनी आसान चीज़ नहीं होती बात करने के बारे में, एंड यू हैव बीन ओपन अबाउट दिस। तुमने कभी बचपन में या चाहे कॉलेज के अंदर बात नहीं की अपने पापा से कि क्यों, व्हाट इज द नीड? नहीं, स्कूल में तो लगता था यही होता होगा एडल्टहुड। स्कूल में तो ये लगता था, क्योंकि ऐसा तो नहीं सिर्फ मेरे पिताजी पी रहे हैं। जिस घर में जाओ, जिस दोस्त के यहाँ जाओ, वहाँ चल रहा है थोड़ा थोड़ा। बट जब बड़े हो गए इसका इंटेंसिटी देखा तो लगा कि नहीं, हमारे घर में ज़्यादा है, प्रॉब्लमेटिक है ये। तो फिर लगा कि हाँ, अब इंटरवीन करना चाहिए। और अब फिर उस उम्र के भी हो गए थे हम दोनों कि हम लोग खुद से डिस्कस करके बोल देते कि टुडे आई थिंक वी शुड टेल हिम दैट दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। मतलब अभी तो मज़े करने के दिन है यार तुम्हारे, अब मज़े करो। दोनों बच्चे अब सेटल हो गए हैं, अब क्या दिक्कत है आप? यार ये जो तुमने बात छेड़ दी ना, मुझे मतलब हमेशा से मुझे लगा है कि फादर्स हमारी कंट्री के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
अपने अंदर उनको बोला गया है बड़े होते हुए कि तुम आदमी हो, तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तुम अपने दर्द शेयर नहीं कर सकते, घर में जाके बता नहीं सकते कि लाइफ कितनी टफ है, तुमको अपने अंदर रखना है। तो उनके बाहर निकालने के तरीके क्या होते थे? या तो कुछ ऐसे होते थे कि बच्चों को जाके थप्पड़ मार दिए, वाइफ को जाके कहीं तो वेंट आउट करना ही है, कहीं हाँ। कहीं, या तो इधर यू गेट इनटू यू नो हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कहीं होता है जो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सिकुड़ जाते हैं। यू नो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट कोपिंग। जैसे मेरे पापा का गुस्सा था, ठीक है, उनका गुस्सा अब थैंकफुली ये था कि उनका गुस्सा ना ज्यादा अपने आप पे निकलता था, हम पे इतना नहीं निकला, थैंक गॉड फॉर इट। यू नो इट्स इन द सेंस दैट आई मीन आई फील वेरी बैड अबाउट द फैक्ट कि बड़े जब वो गुस्सा होते थे कामते भी थे, I used to look at that and I used to get obviously very hurt and very scared of कि क्या चल रहा है। बाद में जाके मुझे समझ आया कि उनकी एक एंजाइटी थी शायद, ये ना जो गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे जब समझ आया, मेरे को खुद एंजाइटी हुई लाइफ के अंदर, मुझे समझ आया कि वो जब कामते थे वो एंजाइटी थी। आई फील बैड फॉर हिम ग्रोइंग अप कि यार उनके पास कोई तरीका ही नहीं था ये बात करने का नॉर्मली। तो मिलेनियल जनरेशन के जितने लोगों से मिलता हूँ, यही ऐसी कॉमन एक स्टोरी रहती है। तो डिड यू एवर हैव अ चैट विद योर फादर, या फिर डिड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि क्यों, व्हाई इज ही ड्रिंकिंग? नहीं यार, उसका पूछा भी होगा तो उसका कभी जवाब नहीं आया। नेचुरली आप पूछते हो कि क्या हो गया, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे कौन पीता है, क्या चक्कर है बताओ। अभी 10 मिलियन का केक काटा है परसों, अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, फिर अभी 12 बजे क्यों? फिर उन्होंने बोला यार ये अब आदत है, दिस इज, आई थिंक आई एम हैबिचुअल टू दिस एंड आई वांट यू गाइज टू नॉट इंटरवीन, लेट मी बी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट डोंट इंटरफेयर, सिंपल। मैंने कहा अब इसके बाद क्या बोलूं, जबरदस्ती छीन नहीं सकते क्योंकि बाप है। कभी बाप को ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चे बड़े हो गए मेरे से, हालांकि उस स्टेट में, उस सिचुएशन में आपको पता है कि आप अभी मेंटली बड़े ही हो उनसे, ही इज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, बट ही शुडंट, मतलब ही कांट नो दैट। मतलब इट्स फनी ऑल्सो, बट नाउ, मतलब अभी नाउ आई लुक बैक तो इट्स फनी, बट उस टाइम बहुत डर लगता था क्योंकि माई हाउस वॉज एक्सपोज टू एवरीवन, everyone. There was always a queue outside my house, and I had, after BB Wines picked up, I had stopped going in my balcony because there would always be 60-70 people there, be it 2 AM at night, 3 AM at night. मतलब वो अड्डा था लोगों का कि बस वो ऊपर देखते रहते थे। उस बीच अंदर क्लेश चल रहे हैं घर में, begging him not to scream, मतलब घमासान घर के अंदर, पता ही नहीं है। और मेरा रूम था ऊपर जहाँ मैं वीडियोस बनाता हूँ, वहाँ जाने का रास्ता बाहर से है। अगर मैं वहाँ से निकल गया और एक आवाज़ सुनाई देगी, किसी ने बीबी चिल्ला दिया, तो नाउ आई हैव टू ऑब्लाइज, बिकॉज नाउ आई हैव हर्ड इट, माई कॉन्शियस विल नॉट अलाउ मी टू इग्नोर दैट एंड गो ऊपर। तो आई टेक अ डिटूर, आई ओपन द गेट, आई गो नीचे, आई गेट क्लिक्ड विद एवरीवन, देन व्हेन एवरीवनस गॉन, देन आई कम इनसाइड, I'll have a chat with him कि अभी ठंडे हो गए हैं, कि दिक्कत क्या है बताओ, but that decibel would remain high. So that cycle never stopped. Then I decided, shit, I can't live like this. I have to shift houses. तो as soon as I paid, क्या बोलते हैं उसको, stamp duty. As soon as I paid the stamp duty, he got that stroke. And for the next 1 year, he didn't realize where we were living. So that happiness that he could have gotten from a change of space, like a new house, in my name, in his son's name, it would have been so proud. पर वो हुआ ही नहीं, वो क्योंकि वो उसी स्टेट में रहे, he couldn't remember anything. For good 6-7 months, he used to think of me as someone else. So we used to talk to him कि 2 बच्चे हैं आपके, कौन है, पता है, नाम पता है, दोनों के नाम पता है, बताएंगे भी कि भुवन वो करता है, एक्टिंग करता है यूट्यूब पे, और बड़ा वाला लड़का पायलट है, ये सब बताएंगे, पर ये नहीं पता कि भुवन ही पूछ रहा है ये बात। तो वो सिचुएशन था। एंड देन वन फाइन डे, द डे आई थिंक आई गॉट दैट फिल्म फेयर फॉर प्लस माइनस,
उस दिन मैं घर आया, अरे भुवन आ गया, ये कब हुआ? चलिए पता नहीं, आज सुबह उठे और ही इज बैक, एंड देन ही वाज बैक for the next 2 years he didn't drink. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.